Hello, good morning to all of you. Class 10th English Medium Chapter 3 Lecture 3 Lecture 2 के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किया है। अब लेक्चर जो 3 होगा उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले एक टेबल है, उस टेबल को समझेंगे, क्योंकि इस टेबल से आपके एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो टेबल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना टेबल में जो आपको मालूम है कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड 2 लीनियर इक्वेशन मिलती है। समझ गए? मतलब आपको क्या होता है, लीनियर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है। पहले समझने की आप कोशिश करो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। वेरिएबल इसमें क्या है, x एंड y। अब इस चैप्टर के अंदर आपको 2 लीनियर इक्वेशन मिलती है, तो यहाँ पे ये a1 हो जाएगा, a1x b1y c1 इक्वल 0। फिर आपको लिखना है a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब आपको क्या करना होता है कि ग्राफ हम इससे देखो, आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिलती है। आप क्या करते हो, इनसे 3 वैल्यू फाइंड करते हो, फिर आप ग्राफ बनाते हो। ग्राफ जो होता है वो 3 टाइप से बनता है आपका। समझ गए? 3 टाइप से बनता है तो 3 सॉल्यूशन मिलते हैं। समझ गए? तो वो सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे, तो देखो, सबसे पहले अगर आपको ये मिले कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। अगर आपको इस टाइप की कभी भी इक्वेशन मिले, अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का अगर आप कंपैरिजन करते हो, आपको ऐसा मिले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर ये वैल्यू इक्वल आती है तो आपको इसके अंदर क्या करना है, मैनी सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा बताओ, यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। सॉल्यूशन समझ गए? सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका। यहाँ पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। समझ गए? मैनी सॉल्यूशन। और ग्राफ रिप्रेजेंट, समझ गए? इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, समझ गए? ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा वो देखना आप। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसके अंदर। यहाँ पे क्या आएगा, लाइन क्या होगी, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगी, यहाँ पे लाइन जो होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। समझ गए? कॉमन होगी, या कोलिनियर भी बोल सकते हैं इसको। समझ गए? कॉमन भी बोल सकते हैं या कोलिनियर भी बोल सकते हैं, कॉमन या कोलिनियर। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, अगर ये इक्वल आ रहा है तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, या बोलते इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और ग्राफ रिप्रेजेंट, ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें जो लाइनें होगी वो होगी कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि सिंगल लाइन पे ही ऑल पॉइंट आ जाएंगे। समझ गए? जिसको बोलते कोइंसिडेंट। समझ गए? कोइंसिडेंट हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो सिंगल लाइन पे ऑल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो होगी कंडीशन, इस क्वेश्चन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्ट होगी। कंसिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैनी सॉल्यूशन है तो भी आएगा कंसिस्ट। अगर यूनिक क्या होता है, 1 सॉल्यूशन बोलते हैं। यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कहेगा कंसिस्ट आएगा, अगर मैनी है तो भी आएगा कंसिस्ट आएगा। समझ गए? कंसिस्ट समझ गए? कंसिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैनी सॉल्यूशन है तब भी इसकी जो ग्राफ की कंडीशन होगी वो होगी कंसिस्ट, एंड नो सॉल्यूशन में क्या आएगा, इनकंसिस्ट आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या आता है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल
B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। नॉट इक्वल आए, इक्वल आए तो मैनी, समझ गए, और नॉट इक्वल आए तो इसमें आता है यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ गए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे जो ग्राफ होगा, यहाँ पे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें जो लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ गए, इसमें क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद में इसमें आपको क्या लिखना है, कंसिस्ट आएगा, इसमें भी क्या आएगा, कंसिस्ट, इसमें भी क्या आएगा, कंसिस्ट। थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो हमारा होता है नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। इसमें आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसमें क्या आएगा बताओ, पैरेलल लाइन बनेगी। समझ गए, यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो होगी पैरेलल। समझ गए, पैरेलल लाइन होगी। इसमें जो लाइन बनेगी वो हमारी होगी पैरेलल लाइन। समझ गए, किस टाइप की लाइन बनेगी, पैरेलल, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। और यहाँ पे आएगा इनकंसिस्ट, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इनकंसिस्ट। तो ये जो टेबल है ना, इस टेबल से आपके एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो सॉल्यूशन होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मैनी, एक सेकंड नंबर पे आता है यूनिक, और फिर आता है नो सॉल्यूशन। समझ गए, मैनी सॉल्यूशन में जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। समझ गए, और यूनिक में इस फॉर्म में होगा, एंड नॉट सॉल्यूशन के अंदर इस फॉर्म में होगा। और इसमें जो ग्राफ जो बनेगा वो होगा कॉन्सिडेंट। समझ गए, मतलब वन लाइन पे ऑल सॉल्यूशन आ जाएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल लाइन, लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। समझ गए, कंसिस्ट में क्या होता है, अगर मैनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्ट आएगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्ट आएगा, अगर नो सॉल्यूशन है तो उसमें आएगा इनकंसिस्ट। तो इस तरह से आपको ये चीज़ बतानी है, ठीक है। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, इससे क्या होगा, आपका सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। इसमें आपको दे रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। मतलब एक मैथमेटिक्स क्विज हो रही थी, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। समझ गए, उसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब यहाँ पे क्या है कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया एंड कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। समझ गए, तो आपको क्या करना है, लेट्स टोटल, यहां पे देखना, लेट्स नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स
वाई। जो कंडीशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। तो इससे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल स्टूडेंट क्या है 10 है, इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड जो कंडीशन है वो आपको क्या दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ गर्ल जो y है ये क्या है x से 4 मोर देन है, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब आपको यहाँ पे क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10। अब आप एज यू चॉइस, चाहे आप x का ट्रांसपोजिंग कर दो, चाहे आप y का ट्रांसपोजिंग कर दो। यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे भी आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखो, आप x का ट्रांसपोजिंग कर दो, सिंपल सी बात है, तो y इक्वल 10 माइनस एक्स। समझ गए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पे क्या करना, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 1। समझ गए। आप क्या करोगे कि पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 इस इक्वेशन में, तो y इक्वल 10 माइनस 1, ठीक है। y इक्वल क्या आ गया 9। अब 2 रख दो, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 2, अब 2 रख दो, तो y इक्वल 10 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 8, ये लो। फिर क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 3, अब रखो 3, y इक्वल 10 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू क्या आ गई 7। अब फर्स्ट जो टेबल है वो यहाँ पे बना दो। फर्स्ट जो कंडीशन से आपने इक्वेशन बनाई है उसकी टेबल आप यहाँ पे बना दोगे और यहाँ पे वैल्यू आप पुटअप कर दो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखना, x प्लस x, यहां पे क्या y इक्वल x प्लस 4, इतना ही है, चेंज नहीं करना, बस यही में इसी में वैल्यू करोगे पुटअप। तो यहां पे देखना आप क्या करोगे, x की वैल्यू लिख दो 1, यहां पे 1, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 1 रखोगे तो क्या होगा, y इक्वल 1 प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 5, ओके। यहां पे देखना, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 2, ठीक है। तो यहां पे y इक्वल 2 प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद में पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल 3, y इक्वल 3 प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 7। हलवा क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्या करोगे, टेबल बना दोगे और आपने जो वैल्यू फाइंड की है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है।
ठीक है, देखो यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही थी ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसको, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऊपर वाली y की आ रही है। उसके बाद में x और y, x की वैल्यू आपने क्या रखी यहाँ पे 1, x की वैल्यू क्या यहाँ पे 1, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू क्या आ गई 6, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या आ गई 7। आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने क्या किया, 3 वैल्यू फाइंड कर दी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है और ग्राफ में देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है। आपको पता है कि इसमें वैल्यू कॉमन आ रही ना, यहाँ पे देख लो, तो जब वैल्यू कॉमन आ जाती है तो हमारा क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कैसे बनी थी हमारी, ठीक है, इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 तक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x और यहाँ पे x डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 9 तक है ना। एट 9 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देखो, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, अब देखो सबसे पहले ये हमारी टेबल बना है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट A हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9। ओके, अब देखना x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, ये हमारा B हो गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू क्या, यहां पे 3, y की वैल्यू 7, तो यहां से आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। ये हमारी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारी क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो है वो किसकी है, x + y = 10, इसकी है ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यहाँ पे देख लो, ये हमारा पॉइंट हो गया D, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। उसके बाद में x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, DE, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, और एक ये भी लाइन, यहां से भी देखना एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, ठीक है। और इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ठीक है। और ये जो है वो किसकी है बताओ, y = x + 4 इसकी है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपने क्या किया, 3 वैल्यू फाइंड की। 3 वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने ग्राफ में इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने पर आपको क्या पता चला कि यहाँ पे क्या है, वन सॉल्यूशन आ रहा है। समझ गए। यहाँ पे इन दी अबो ग्राफ लाइन टू लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, C है। तो A B और ये हमारा C पॉइंट है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, वन सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, C पॉइंट हो गया
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इन दी अबो ग्राफ। सबसे पहले आप लिख दोगे स्केल, स्केल लिखना जरूरी है वरना हाफ नंबर आपके कट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है स्केल, स्केल x एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। ठीक है, y एक्सिस पर भी यही स्केल होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट की इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना होगा। समझ गए, इस तरह से आपका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। समझ गए, इस तरह से आपको ग्राफ बनाना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दी अबो ग्राफ, इन दी अबो ग्राफ या इन दी ग्राफ, 2 लाइन इंटरसेक्ट, 2 लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट C। फिर आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C। C की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3,7। समझ गए। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ बॉयज x इक्वल 3, नंबर ऑफ गर्ल y इक्वल 7। समझ गए। और यहां पे क्या है, 1 सॉल्यूशन है ना, क्योंकि यहां पे क्या है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए। इन दी अबो ग्राफ 2 लाइन इंटरसेक्ट पॉइंट C एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C 3,7। समझ गए। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है आप खुद करोगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया और इसका सेकंड क्वेश्चन है आप खुद करोगे। मैं आपको इसके अंदर क्या करवाने वाला हूँ, इनकी जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगी वो चीज़ मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बाकी आप इक्वेशन को सॉल्व खुद को करना है। समझ गए। फिर आपको देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें नो सॉल्यूशन आएगा या मैनी आएगा या यूनिक आएगा। तो अब हम करते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दे रखा है ध्यान से देखना। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 वेयर 7 पेंसिल and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. समझ गए। यहाँ पे क्या करना है, लेट्स कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल x। समझ गए। पेंसिल की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी x रुपए। कॉस्ट ऑफ ए पेन की कॉस्ट हो जाएगी y रुपए। फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें आपको देखा 5, इसमें है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कॉस्ट x प्लस 7 पेन की कॉस्ट y, टोटल रुपए है 50। इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 7y इक्वल 50। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन। ये हमारी है फर्स्ट कंडीशन, ये है हमारी सेकंड कंडीशन। सेकंड जो कंडीशन है वो हमारी क्या है, देखना कि 7 तो पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो है 46। यहां से इक्वेशन क्या बनेगी,
7x प्लस 5y इक्वल 46। ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से आप 3 वैल्यू फाइंड करोगे और सेकंड इक्वेशन से भी आप 3 वैल्यू फाइंड करोगे, फिर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इन पॉइंट को। ठीक है, ये इक्वेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अब मैं आपको करवा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ग्राफ नहीं बनाना, आपको देखना है कि ये जो पॉइंट है अगर आप इनको सोल्व करोगे तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट है वो किस फॉर्म में होंगे, पैरेलल होंगे, लाइन पैरेलल होगी या लाइन मतलब यहाँ पे पैरेलल होगी, उसके बाद में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट होगी मतलब वन लाइन पे ऑल पॉइंट्स आ जाएंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है क्योंकि आपको इसमें सोल्व कुछ नहीं करना, आपको बस कंपैरिजन करना है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। ठीक है, तो मैं आपको सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्या है देखो, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। उसके बाद आपको दे रखा है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x माइनस 6y प्लस माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये चीज। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे देखना A1 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या है, कॉमा कॉमा B1 B2 इनकी वैल्यू क्या है, C1 एंड C2 इनकी वैल्यू क्या है। तो देखो A1 ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है, ये C2 होता है। ओके, A1 क्या है 5, A2 क्या है 7, B1 क्या है माइनस के 4, B2 क्या है प्लस के 6, C1 क्या है 8 और C2 क्या है माइनस के 9, C2 क्या है माइनस के 9। अब आपको यहाँ पे क्या करना है वो देखो, सबसे पहले देखना A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है 5/7, B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है -4/6, इसको हम 2 की टेबल से कट कर सकते हैं -2/3। उसके बाद में C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है 8 अपॉन -9, समझ गए, इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, 8 अपॉन -9 और माइनस जो होता है वो सेंटर में आ जाता है -8 अपॉन 9। अब आप देखो क्या A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की वैल्यू सेम है क्या, 5/7 2/3 की इक्वल नहीं है और 2/3 इसके इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या है कि हेयर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये इक्वल नहीं है। फिर आपको क्या लिखना है, शो इसका जो ग्राफ होगा उसमें आपको क्या करना है कि लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ गए। यहां पे क्या होगी, यहां पे क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन एट, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, समझ गए। यहां पे क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, समझ गए। आपको क्या करना है, इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, समझ गए, इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यहां पे लिखना है सो इंटरसेक्टिंग लाइन इन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
मतलब यहाँ पे अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल है ना, अगर सभी वैल्यू क्या आ जाए नॉट इक्वल है, सो इंटरसेक्टिंग लाइन इन द ग्राफ, ग्राफ के अंदर क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन, समझ गए, इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, समझ गए, इंटरसेक्टिंग लाइन एट, यहाँ पे लिख दोगे आगे थोड़ा, इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, समझ गए, एक पॉइंट पे क्या होगी लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। सो इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट इन द ग्राफ, समझ गए, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, समझ गए, ये जो लीनियर पेयर ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है ना, इसका जब ग्राफ बनेगा उसके अंदर क्या होगी इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे क्या होगी लाइन इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड देख लो इसका, सेकंड में आपको दे रखा है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0, उसके बाद में 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। इसमें आपको क्या करना है, a1 a2 क्या है, a1 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू क्या है, उसके बाद में c1 एंड c2, a1 क्या है 9, a2 क्या है 18, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, c1 क्या है 12, c2 क्या है 24। अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 है, इसको आप क्या कर सकते हो 1/2 लिख सकते हो। उसके बाद में b1 अपॉन b2, b1 क्या है 3, b2 क्या है 6, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है c1 बाय c2, c1 क्या है 12, c2 क्या है 24, इसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2, इसको भी आपने क्या लिखा 1/2। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना कि हेयर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, शो कोइंसिडेंट लाइन, समझ गए, कोइंसिडेंट लाइन इन द ग्राफ of pair of linear equation into variable। मतलब इसका जब ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो लाइंस होगी वो क्या होगी कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट का मतलब वन लाइन पे ऑल पॉइंट्स आ जाएंगे। और इसका थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद कर लोगे। और थर्ड में आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। समझ गए, यहाँ पे क्या आएगा, पैरेलल लाइन बनेगी आपकी, यहाँ पे क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। समझ गए। सो पैरेलल लाइन इन द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा। समझ गए कैसे, इसमें वैल्यू ये मिलेगी आपको a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये जो है सेकंड का थर्ड, सेकंड का जो थर्ड होगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। जब इस फॉर्म में मिलता है ये वैल्यू आपको लिखनी है। सो पैरेलल लाइन इन द ग्राफ में क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी एंड ग्राफ पैरेलल लाइन होगी। समझ गए, पैरेलल लाइन होगी इन द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। समझ गए, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का जो पेयर है उसमें इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें इसका जो ग्राफ बनेगा वो उसमें जो लाइंस होगी वो पैरेलल होगी। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इसमें जो लाइंस होगी वो पैरेलल होगी। ग्राफ कैसे बनेगा, पैरेलल लाइन होगी और नो सॉल्यूशन होगा। और इसमें क्या था, इसमें क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन। और इसमें क्या है बताओ, कोइंसिडेंट लाइन एंड मैनी सॉल्यूशन। ठीक है,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया है। बाकी क्वेश्चन को हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। ओके, थैंक यू।